अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है इलाका बदला और बदला घर, फिर उफ्ताद पड़ी सर पर। कराची मलीर से आया अजमीना और राहीला का केस, कौन गिरफ्तार और कौन फरार। कौन हो तुम? पानी। कौन हो? पानी। अपने दुख बताने आया, आप बीती सुनाने आया, देखिए मेरी कहानी में। पुलिस फाइल टीम की तशवीश, कौन कौन से मुकदमे हैं जेरे तफ्तीश। इस प्रोग्राम में केस है बिहाड़ी की हाफिजा साजिदा का। झगड़ा साजिद से हुआ, बदला साजिदा से लिया। लुटेरों की लूट से कैसे हो छूट, मुश्तरी होशियारबाज। कराची में एक खूनी रिश्ते का खून सफेद हो गया और उसकी भेंट चढ़े उसके अपने ही घर के दो अफराद। क्या है तफसील उस केस की जो दर्ज हुआ थाना सोहराब गोट में। कराची पाकिस्तान का रकबे और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। इसी शहर में रहते हैं मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग। यहाँ रहने वालों को तेज रफ्तार जिंदगी गुजारना पड़ती है। जो कराची की तेजी का साथ नहीं देता वो यहाँ रह भी नहीं सकता। इसी कराची में वाक़े है जिला मलीर, जिसे यहाँ का सबसे बड़ा जिला होने का एजाज भी हासिल है। मलीर की जंजार गोट का एक इलाका है अंगूरा, जहाँ रहता था शहजाद खान। शहजाद खान का बुनियादी ताल्लुक तो खैबर पख्तूनख्वा से था, लेकिन वो 10-12 सालों से कराची में रहता और सब्जी मंडी में साइकिल रिक्शा बनाने और बेचने का काम करता था। अब से 2-3 माह पहले तक वो अंगूरा के अपने जाती मकान में अपनी बीवी अजमीना, 2 बेटियों और 3 बेटों के साथ रहता था, जिसे उसने बाद में करीब ही रहने वाले अपने 2 भाइयों से रंजिश की बिना पर बेच दिया। ये 12-13 साल से ये रहता था। अच्छा, अपने भाई उसके बाद ये पता नहीं कोई चर्च वर्च का नशा करता था ना, उसके गुर्दों में कोई तकलीफ वस्ता था, इससे बेच दिया घर का, फिर ये उधर रहने लग गया किराए के घर पर। अच्छा, करता क्या है? ये मंडी में काम करता था। इस तरह शहजाद खान चंद महीने पहले अपने बीवी बच्चों के साथ जंजार गोट के इलाके अंगूरा से हंगोरा गोट चला आया, जहां उसने ये मकान किराए पर ले लिया। घर में उसकी बीवी अजमीना के अलावा बड़ी बेटी 17 साला राहीला, उससे छोटी जहनी माजूर बेटी जमीला और 3 बेटे 11 साला सलमान और 2 छोटे रहमान और मुस्तफा रहते थे। शहजाद खान ने अपनी फैमिली को वहां शिफ्ट तो कर दिया, मगर वो खुद घर रात गए आता था। ना ही घर में खर्चा देता और ना ही बच्चों की तालीम की फिक्र करता। इन्हीं बातों को लेकर उसका अपनी बीवी से अक्सर झगड़ा होता। उसकी बीवी अजमीना और बड़ी बेटी राहीला कभी घर से बाहर ना निकलती और पख्तून रिवायात के मुताबिक पर्दा करती। यही आदत उनकी पुराने घर में भी थी। ये हमारा घर है उसके सामने, बिल्कुल आज तक हमने उसको चेहरा भी नहीं देखा था इस औरत का। बच्ची तो इधर जानता हूँ, इधर कुरान भी मेरे ख्याल से हफ्ज़ किया था, इधर पीछे कुरान ही पढ़ती थी। बाहया और बापर्दा राहीला अपने ही इलाके के एक घर में सिर्फ कुरान हिफ्ज करने जाती और सीधी वापस घर आती। वो 18 पारे हिफ्ज कर चुकी थी।
दोनों माँ बेटियां घर में रहते हुए सिलाई कढ़ाई का काम करती और मेहनत की कमाई से मिलने वाले कुछ पैसों से घर का खर्च चलाती और कुछ राहीला की शादी के लिए बचाती। उधर सब्जी मंडी में आने जाने की वजह से शहजाद खान की दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो गई जो नशे के आदी थे। उनकी सोहबत ने उसे भी नशे का आदी बना दिया था। वो ज्यादा वक्त उन्हीं के साथ गुजारने लगा था। 28 जनवरी 2012 सुबह 7 साढ़े 7 बजे शहजाद खान घर में मौजूद था। उसने मुंह हाथ धोया, बड़े बेटे सलमान को 20 रुपए दिए और कहा 10 रुपए का नमक ले आओ और 10 रुपए की छोटे भाइयों को चीज ला दो। सलमान ने अपने दोनों छोटे भाइयों को साथ लिया। करीबी दुकान पर पहुंचकर उन्हें चीज दिलाई और घर के बाहर गली में छोड़कर खुद नमक लेने डबल सड़क पार करके दुकान पर चला गया। उसे घर वापस आने में तकरीबन पौना घंटा लग गया। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी माँ अजमीना और बहन राहीला खून में लथपथ पड़ी थी। जहनी माजूर बहन जमीला कमरे में बेखबर बैठी थी, जबकि उसका वालिद शहजाद खान और दोनों छोटे भाई गायब थे। मौके वारदात पर एक कुल्हाड़ा और हथौड़ा पड़ा था। 7 बजे तक हम जाए दुकान पर और चीज़ लेने और नमक लेने। अच्छा, भाइयों को साथ ले गया था? हाँ। कितने पैसे दिए थे हमारे? 20 रुपए दिए। क्या बोला था? 10 का नमक लाओ, 10 रुपए तुम लो। अच्छा, फिर नमक लेने किधर गया? दुकान पे गया। कितनी दूर है दुकान? थोड़ा सा दूर है। कितनी देर में आए आप? हम आधा घंटे में आए। अच्छा, फिर जब आप आया तो आपने क्या देखा? हमारा बहन और हमारा अम्मी ऐसा पड़े होते हैं। सलमान आंखों में आंसू लिए सब्जी मंडी में कारोबार करने वाले अपने ताया गुल मोहम्मद की तरफ भागा। ताया ने उसकी बात सुनी, मगर उसके साथ मौके वारदात पर पहुंचने की बजाय उसे छोटे भाई खुशहाल खान की तरफ रवाना कर दिया। सलमान ने अपने चचा खुशहाल को तमाम सूरत हाल जाकर बताई। उसने भी अपनी जान छुड़ाते हुए सलमान को ताया के पास जाने का मशवरा दिया। सलमान एक बार फिर ताया के पास गया। इस कहानी में आगे क्या हुआ हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, इलाका बदला और बदला घर, फिर उफ्ताद पड़ी सर पर। कराची मलीर से आया अजमीना और राहीला का केस। कौन गिरफ्तार और कौन फरार? ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि सलमान अपनी वालिदा और बहन राहीला के कत्ल की अफसोसनाक खबर लेकर अपने ताया और चचा के पास चक्कर लगाता रहा, मगर कोई भी उसकी फरियाद सुनकर मौका वारदात पर नहीं आया। सब्जी मंडी में सलमान अपनी आंखों में आंसू और दिल में तूफान लिए भागता फिर रहा था, मगर उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। इसी दौरान किसी शख्स ने पुलिस चौकी सब्जी मंडी को इस बच्चे के बारे इत्तला दी तो पुलिस को होश आया और उसने बाहर निकलकर फरियादी सलमान की बिपता सुनी। ये इत्तला मैंने तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे तक, 4:15 बजे तक इत्तला मिली थी। ये असन एक नामी शख्स था, वहाँ गोरागोट गई। मेरे पास ये ड्यूटी अफसर था, तो मुझे उसने बताया कि ऐसे एक बच्चा जो है वो घूम रहा है और वो बोल रहा है कि मेरी माँ और जो बहन है वो खून में लथपथ पड़ी है। जब तक कोई एक आज़र खान है वहाँ के मुअज़्ज़ज़ शख्स, वो भी आ गए। उन्होंने इकट्ठे होकर वहाँ पे काफ़ी आदमी गए। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा तो वहाँ पे खून में लथपथ
जो है, तो लाशें पड़ी हुई। जब तक पहुँचे तो वो डेथ हो चुकी थी उनकी। पुलिस के आने पर मोहल्लेदारों को इस सानहे की इत्तला मिली। 4 बजे अगर लोग का पता लग गया कि इधर इस घर में जो है ना वो लेडीज लोग का 2 कत्ल हुआ। फिर जो सारा लोग आया, वो हुकूमत का लोग भी आया हुआ, जो गोट का लोग भी आया हुआ, शहजाद का जो है ना कोई पता नहीं था इधर। दोनों माँ बेटियों की लाशों को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूला अजमीना के भाई मोहम्मद अनवर खान की मुद्दइयत में थाना सोहराब गोट में FIR काटने के बाद केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई ताकि मुल्जिम या मुल्जिमान का पता चलाया जा सके। उस बच्चे से मैंने मालूमात किया तो उस बच्चे ने बोला कि हमें वालिद साहब ने पैसे दिए कि आप जाकर बाहर चीज़ ले लें, तो हम बाहर निकल गए। दौरान तफ्तीश पुलिस ने गैरत के नाम पर कत्ल को भी मद्देनजर रखा, मगर मोहल्लेदारों के बयानात के मुताबिक ये इंतहाई बापर्दा और नेक खवातीन थीं। किस घर में जो है बिल्कुल पर्दा ना कर लेडीज था, ये सारे झूठे। अगर कोई लोग जो ये इधर साबित कर सकते कि उस लेडीज जो है ना वो बाहर आया हुआ, वो पूरा मालिक का मालूमात करो, इधर जो लोग था इसके साथ मालूमात करो, वो साल इसको ऊपर जो है ना वो झूठ का निज़ाम लगा दिया। मोहल्लेदारों के इस बयान के बाद पुलिस ने कुछ और लोगों को भी शामिल तफ्तीश करने का प्रोग्राम बनाया, जिसमें शहजाद के 2 भाई भी शामिल थे। कोई अक्सर घर में झगड़े हुआ करते थे और इनके आपस में गुल मोहम्मद और खुशहाल और शहजादा साहब की बनती भी नहीं थी। हो सकता है उन लोगों ने कुछ बातें की हो कि तुम्हारी बीवी ऐसी है, तुम्हारी बेटी वैसी है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि बच्चा आपका भतीजा आपके पास आया, आप नहीं आए। ऐसा कौन सा खौफ है जो 2 चचा जो है ना भतीजी मरी हुई, बेटी मरी हुई है, क्यों नहीं आ रहे? और भाभी जो है ना, जो अगर लड़का छोटा है, देवर छोटा है तो भाभी माँ के बराबर होती है, अगर देवर बड़ा होता है तो बेटी के बराबर होती है। तो उसकी वजूहत की वजह से मैंने उनके ऊपर पर्चा काटा है। मुझे मुकम्मल यकीन है कि ये मिले हुए। मगर पुलिस ने जब शहजाद के दोनों भाइयों को शामिल तफ्तीश करने के लिए उनसे राब्ता करना चाहा तो वो दोनों अपने अपने घरों और दुकानों से गायब थे। वो दोनों फरार हो चुके थे। इन दोनों के फरार होने की वजह से पुलिस को उन पर शक यकीन में बदल गया। दौरान तफ्तीश शहजाद खान के बेटे सलमान ने बताया कि उसकी माँ और बहन ने अपनी मेहनत की कमाई से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर तकरीबन 50,000 रुपए इकट्ठे किए थे, जिन पर उसके बाप शहजाद खान की नजरें थीं और वो अक्सर अपनी बीवी अजमीना और बेटी राहीला से पैसों का तकाजा करता रहता था। मैंने अपने भांजे सलमान से पूछा तो सलमान ने यही कहा कि कुछ पैसे जमा हुए थे 1.5 साल में 50,000 रुपये और संदूक में कुछ सोना था, उसकी वजह से अब शहजाद ने अपनी बीवी को और बेटी को कत्ल कर दी। पुलिस का कहना है ये किसी एक शख्स का काम नहीं है। उसमें ये है कि कुछ इसमें बोला नहीं जा सकता, क्योंकि एक जिस चीज़ों से वार किया गया, एक कुल्हाड़ी थी, एक हथौड़ा था, उसमें आपको पता है कि लेडीज़ में कितनी जान या ज़रूरत होती है कि वो बहरहाल उसमें एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर किसी एशिया का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें एक भी आदमी कर सकता है, लेकिन इससे बढ़कर ये तकरीबन एक से ज़्यादा ही हैं। उनके चाचे थे ये जंजार गोट में ही, उनसे भी राब्ते की कोशिश की लेकिन उन्होंने हमारे से कोई राब्ता नहीं किया। वो फरार भी फरार हैं। ये हैं अजमीना और राहीला की कब्रें, जिन्हें इसी इलाके के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था, मगर इन दोनों के कातिलों का न अभी तक तय्युन हो सका है, न वो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। ये उनके घर के अंदर के मनाजिर हैं, जहां खून के निशानात अभी तक बाकी, बर्तन और चारपाइयां अभी तक बिखरे हुए और वीरानी अभी तक रक्सां है। शहजाद खान फरार होते वक्त घर के बाहर खेलने वाले अपने दोनों छोटे बेटों रहमान और मुस्तफा को अपने साथ ले गया, जबकि जहनी माजूर बेटी जमीला और बेटे सलमान को वहीं छोड़ गया। ये दोनों बच्चे अब अपने मामू के पास इसी शहर कराची में रहते हैं।
जब सलमान से पूछा गया क्या वो कभी अपने वालिद के साथ जाना या रहना चाहेगा, तो उसने रोते हुए बस इतना कहा, अब्बू नजर आएगा, अब्बू के साथ जाओगे? नहीं, क्यों? मारा अम्मी और बहन को क्यों मारा? दोनों माँ बेटियों के इस अंधे कत्ल की तफ्तीश करने वाले इंस्पेक्टर का कहना है, भाई इस केस की नौयत ये है कि हमारा इलाका है हंगोरा गोट, यहाँ पे एक कत्ल की वारदात हुई जिसमें दो मुसम्मातें हैं। इसमें एक अजमना जो मुलजिम शहजाद है ने अपनी बीवी अजमना को और बेटी राहिला बीवी को हथौड़े के वार करके बेदर्दी से कत्ल किया है और मौके से ये भागा हुआ है। इसके साथ इसके दो और भाई भी हैं, उनके लिए भी पुलिस तलाश कर रही है। हमें भाइयों में गुल मोहम्मद है और खुशहाल, और तीसरा ये है मुलजिम खुद शहजाद खान। तफ्तीश तो इसमें बिल्कुल हमारे मुखबर ख़ास भी लगे हुए हैं और हमने अपना जाल जो तफ्तीश का है, हमारे एसपी साहब हैं, अफजल अल्ताफ़ साहब हैं, राजपर साहब हैं, डीएसपी, एसएचओ साहब हैं, कादर जमाली साहब, ये सब हमारी टीम लगी हुई है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी है जिस नतीजे पे पहुँचेंगे। सवाल ये है कि अगर शहजाद खान ने उन दोनों को सिर्फ 50,000 रुपए न देने की वजह से कत्ल किया, तो उस मकान के पैसे कहां गए जो शहजाद खान ने 2-2.5 माह पहले ही अंगूरा के इलाके में बेचा था। पुलिस तो पता नहीं कब तक नतीजे पर पहुंचेगी और कब मुल्जिमान का सुराग लगाएगी, मगर ये घर और बच्चे तबाह हो चुके हैं। सलमान जो अजमीना का बड़ा बेटा था, उसकी आंखों के आंसू और चेहरे का खौफ कहीं उसे अपने वालिद और ताया चचा से इंतकाम की तरफ माइल न कर दे। एसपी मूसा डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची के एसएसपी से उम्मीद रखता है कि वो इस केस की तफ्तीश जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्जिमान को गिरफ्तार करेंगे ताकि बच जाने वाले बच्चों को इंसाफ मिल सके। कौन हो तुम? ब्रेक के बाद देखिए, अपने दुख बताने आया, आप बीती सुनाने आया, देखिए मेरी कहानी में। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो दौलत की हवस में ऐसे घिनौने जुर्म का हिस्सा बन बैठते हैं कि अपने ही ज़मीर के कैदी हो जाते हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसे ही ज़मीर के कैदी की कहानी। मेरा नाम नदीम है। मैंने सर्जरी की डिग्री सेंट्रल एशिया की एक रियासत से हासिल की थी और फिर एक कस्बे में अपना क्लिनिक चलाने लगा। अच्छा खासा गुजारा हो रहा था, मगर कहते हैं कि पैसा जितना भी हो उसकी हवस ख़त्म नहीं होती, और इसी हवस ने
लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों को चुकन्ना रहना चाहिए ताकि इस कारोबार को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सके। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए पुलिस फाइल टीम की तशवीश, कौन कौन से मुकदमे हैं ज़ेरे तफ्तीश। इस प्रोग्राम में केस है बिहाड़ी की हाफिजा साजिदा का, झगड़ा साजिद से हुआ, बदला साजिदा से लिया। पुलिस फाइल टीम की तशवीश, कौन से केसेस हैं अभी तक ज़ेरे तफ्तीश। तहसील मेलसी जिला बिहाड़ी का केस जिसमें एक मासूम लड़की को सरेआम बरहना फिराया गया, यह केस अभी तक है ज़ेरे तफ्तीश। चक 88 WB गढ़ा मोड़ में रहता था मोहम्मद रफीक रहमानी अपने 6 बच्चों के साथ। उसकी 3 बेटियों में साजिदा सबसे छोटी थी। साजिदा स्कूल में न पढ़ सकी मगर कुरान की हाफिजा बन गई। वो नमाजी और पाकबाज लड़की थी। साजिदा का भाई साजिद कबूतरबाज था। उसका ज्यादा वक्त कबूतरों की देखभाल में गुजरता। एक दिन साजिद कबूतर उड़ा रहा था कि उन्हीं में से एक बैठ गया पड़ोसी जरीना के घर की मंडेर पर। साजिद उसके घर की दीवार पर चढ़ा और कबूतर को पकड़ने की कोशिश करने लगा। जरीना घर में झाड़ू दे रही थी। दीवार पर खड़े साजिद का पांव फिसला और वो जरीना के घर के सहन में गिर गया। जरीना ने उस पर अपनी इज्जत पर हमला करने की तोहमत लगा दी। चंद दिन बाद साजिद की बहन साजिदा घाट से कपड़े धोकर घर आ रही थी। अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे जरीना का बाप और भाई। उन्होंने आओ देखा ना ताओ साजिदा को घेर लिया और उसे पकड़कर खींचते हुए घर में ले गए और गेट बंद कर दिया। साजिदा के कपड़े फाड़ दिए गए, ज्यादती की गई और उस पर तशद्दुद हुआ। उसे बरहना करके गली में निकाल दिया गया। साजिदा की सहेलियों ने शोर मचाया और लोगों को मदद के लिए बुलाया। एक बूढ़े ने मदद की कोशिश की तो उसे असलहा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। इतने में मुबश्शिर नवीद गुज्जर जो पेट्रोलिंग पुलिस शिफ्ट इंचार्ज था अपनी पार्टी के साथ वहां से गुजरा। उसने साजिदा को जालिमों के पंजे से छुड़ाया और उसका तन ढांपा। मुल्जिम नजीर बेटों समेत हवालात में गया मगर ये केस अभी तक है ज़ेरे तफ्तीश। चक 88 W की हाफिजा साजिदा बनी जुल्म का निशाना। अहले इलाका और पुलिस सब हाफिजा साजिदा के साथ थे, लेकिन फिर भी ये केस अभी तक ज़ेरे तफ्तीश क्यों है? एसपी मूसा आला हुक्काम से अपील करता है कि इस केस का असर-ए-नो जायजा लें ताकि मजलूम को इंसाफ मिल सके। ब्रेक के बाद देखिए लुटेरों की लूट से कैसे हो छूट, मुश्तरी होशियार बाज। खबरदार, अगर मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट्स कोई आपको आपके घर के दरवाजे पर देना चाहे तो होशियार रहिए।
कहीं ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। जरा सोचिए, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की कोई प्रोडक्ट मसलन साबुन, शैम्पू, सर्फ, बर्तन धोने का लिक्विड या घी और पकाने का तेल अगर आपको खरीदने के लिए किसी स्टोर या मॉल में न जाना पड़े तो कैसा रहेगा? यकीनन आपका वक्त भी बचेगा और पैसे भी। मगर आपके दरवाजे पर ये तमाम चीजें बेचने वाले असली नहीं होते, ना ही बेची जाने वाली चीजें असली होती हैं। इसीलिए इसकी कीमत पूरी नहीं ली जाती, बल्कि कहा जाता है कि इन तमाम अशिया की खरीदारी पर 20 या 30% डिस्काउंट है। इस तरह खास तौर पर खवातीन लालच में आकर 2-2, 3-3 की तादाद में खरीद लेती हैं और समझती हैं शायद खरीदी गई चीज दोबारा उन्हें नहीं मिल सकेगी। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि मारूफ ब्रांड की चीज स्टोर में ही इतनी तादाद में सेल हो जाती हैं कि उन्हें मोहल्लों, गलियों और दरवाजों पर कंपनी बेचने को तैयार नहीं होती। वो फ्री सैंपलिंग तो करती है, मगर गली गली अपनी अशिया नहीं बेचती। हो सकता है इससे खवातीन का मकसद अपने पैसे बचाना हो, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि चीज असली है या नकली। ऐसे नौसरबाजों के जाल में मत आइए, अपने पैसे बचाइए। मुश्तरी होशियार बाश। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500, लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।